फाइल को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, कि मल्टीकोलियरिटी के इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीकोलियरिटी अगर मॉडल में हो जाए तो कैसे पता चलेगा और उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने सपोज एक रिग्रेशन इक्वेशन रन करता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मल्टीकोलियरिटी का ये इशू जो है वो बेसिकली वेरिएबल्स के बीच में होता है, यानी एक्चुअल डाटा के अंदर एग्जिस्ट करता होता है। ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है, यानी कि डाटा के अंदर अगर मल्टीकोलियरिटी है, जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं या अकाउंटिंग के वेरिएबल्स हैं या फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। तो ये यानी कि एक्चुअल डाटा के अंदर मल्टीकोलियरिटी का इशू हमेशा से एग्जिस्ट करता रहता है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है? कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें बिफोर मल्टीकोलियरिटी एनालिसिस करने से पहले हम उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं। और बाज़ औक़ात बाज़ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो हम लोग अपना क्या नाम है उसको रिग्रेशन इक्वेशन रन करने के बाद उसको देख सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से पहले रन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या देख सकता हूँ, सपोज मैं इक्वेशन रन करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ क्या नाम है फंक्शन ऑफ एक इंटरसेप्ट है, ओके, बीटा 1 x1, ओके, प्लस बीटा 2 x2 है, ओके। ये मेरे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन है, प्लस ut है, हमारे पास एक एरर टर्म है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिस्टिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम टेस्ट करना चाहते हैं। अब हमारा, मैंने जैसे कहा कि हम पहला एक ऐसा मल्टीकोलियरिटी का टेस्ट है जो हम इस रिग्रेशन इक्वेशन को रन करने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने मॉडल के अंदर शामिल करना है उनके दरमियान कोरिलेशन देख लें, ओके। अगर उस कोरिलेशन को देखें और अगर उस कोरिलेशन की वैल्यू से फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके अंदर उनके अंदर कोरिलेशन है, अगर है तो कौन सा कोरिलेशन है, अगर परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, और हमें कौन सा चाहिए और हमें कौन सा नहीं चाहिए, तो उसकी बात मैं करता हूँ। अब यानी कि अब दो वेरिएबल्स हैं जिनको मैं लेना चाह रहा हूँ, x2 और x3 है। मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करके क्विक में चला जाता हूँ। क्विक में जाके मैं ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में चला जाता हूँ। ग्रुप स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं कोरिलेशंस के अंदर चला जाता हूँ, ओके। यानी कि यहाँ से मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x2 और x3 को ले लिया, जिनको मैंने अपने मॉडल के अंदर शामिल करना है। उन वेरिएबल्स को मैंने उनका कोरिलेशन को मायर करना है तो क्विक में किया, क्विक में ग्रुप स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशंस में किया और मैंने ओके किया। अब यहाँ पर इसने कहा कि ये वेरिएबल्स हैं, मैंने कहा जी हाँ और ओके किया, और उसने मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स दे दिए, ओके। हमें भी पता है कि सेम ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी x2 का x2 के साथ सेम वेरिएबल का, यानी कि आपका अपने साथ जो कोरिलेशन होगा वो हमेशा +1 होगा, और x3 का भी x3 के साथ जो कोरिलेशन है वो भी क्या होगा, हमेशा +1 होता है। यानी कि वेरिएबल का खुद वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन होता है हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव होता है, ओके। अब आ जाता है कि हम लोगों ने अब देखना है x2 का x3 के साथ क्या है। तो नॉर्मली हम कैसे क्या करते होते थे, इसे हाफ कर दिया करते होते हैं, ठीक है। जैसे 1 1 है, इसको हाफ कर दिया, तो अब देखा x2 का x3 के साथ जो कोरिलेशन है वो कितना आ रहा है, 0.999995, यानी कि पेंटा 95 है। जब पेंटा 95 है तो यहाँ से आपको रियलाइज होगा कि x2 और x3 के अंदर कितना ऑटो कोरिलेशन कितनी मल्टीकोलियरिटी पाई जाती है, विच इज ऑलमोस्ट परफेक्ट मल्टीकोलियरिटी, ओके। ये क्या है, एक परफेक्ट मल्टीकोलियरिटी है जो इन आईवीज के अंदर पाई जा रही है, ओके। और इसकी वजह से ये परफेक्ट जो मल्टीकोलियरिटी है आईवीज में, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर अगर हम ऐसे वेरिएबल्स को इस्तेमाल करें जिनका आपस में परफेक्ट मल्टीकोलियरिटी हो, तो रिजल्ट्स के ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं। मैं आप